भतीजी ने चाचा के मोटू से प्यास बुझाई और चाचा ने भतीजी की चिड़िया का खूब मज़ा लिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम सादिया है, मेरी उम्र 18 साल है। आज इतवार का दिन था, मैं घर में अकेली थी और फ़ोन पर गेम खेल रही थी। अमार और बाबा गए हुए थे भाई, मैं दोस्तों के साथ बाहर ही खेलने गया हुआ था। अचानक घर का दरवाज़ा बजने का दरवाज़ा खोलने के लिए मैं गई तो मैंने दरवाजे में बने हुए सुराख में से देखा कि बाहर मेरे चाचा आए हुए थे। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। चाचा घर में दाखिल हुए तो मुझसे पूछा कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि अम्मा, मामा और बाबा बाज़ार गए हुए हैं। असल में ये मेरे सक्के चाचा नहीं थे, वो मेरे अब्बू के कज़न थे और हमारे घर में उनका आना जाना काफ़ी था। हम भी उनके घर आते जाते रहते थे। चाचा ने कहा कि कब के गए हुए हैं और कब तक आ जाएंगे। मैंने कहा कि घंटा तो हो गया है, मगर कब तक आएंगे ये मालूम नहीं मुझे। अब जब उनकी शॉपिंग मुकम्मल हो जाएगी तो तब ही आएंगे। और भाई भी बाहर गया हुआ है दोस्तों के साथ। चाचा ने कहा मतलब कि तुम घर में अकेली ही हो। तो मैंने कहा कि हाँ, अब तक तो अकेली ही थी, मगर आप आ गए हो तो ना, तो मैं अकेली नहीं हूँ। चाचा ने कहा हाँ मैं तो हूँ, मगर मैंने भी थोड़ी देर में चले जाना है। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। चाचा सैन में रुक गए और मैं अपने कमरे में आ गई और फिर से फ़ोन पर लग गई। मगर फिर कुछ वक्त के बाद चाचा मेरे कमरे में आए और कहने लगे क्या कर रही हो। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं, फ़ोन पर गेम खेल रही हूँ। चाचा ने कहा तो तुम मेरे एक काम नहीं कर देती। तो मैंने कहा आप बताएं कौन सा काम है, मैं कर देती हूँ। मैं तो गेम ही खेल रही हूँ, बाद में भी गेम खेल लूँगी। चाचा ने कहा मेरी टांगें बहुत दर्द कर रही हैं, क्या तुम मेरी टांगें थोड़ी देर के लिए दबा देती हो। मैंने कहा ठीक है, दबा देती हूँ। मैं अपनी सीट से उठी तो चाचा ने कहा यहाँ ही बैठी रहो, मैं तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर आ जाएं। चाचा मेरे पास मेरे बेड पर ही आ गए। मैं भी ज़रा सरक गई कि चाचा भी मेरे साथ बेड पर ही बैठ गए। चाचा ने मेरे पास आते ही अपनी टांगें नंगी कर लीं। मैंने चाचा से कहा कि चाचा मैंने टांगें दबानी हैं, मालिश नहीं करने लगी। आपकी टांगों की जो आपने शलवार इतने ऊपर कर ली है। चाचा ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे ही दबा दो ना। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चाचा की टांगें दबाने लग गई। कुछ वक्त के बाद चाचा ने कहा तेल कहाँ होगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। चाचा ने कहा थोड़ी तेल की मालिश ही कर दो साथ। मैंने कहा तेल दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है। चाचा ने कहा जाओ लेकर आओ। मैं फिर दूसरे कमरे से तेल लेकर आई और चाचा की मालिश करने लग गई। चाचा ने अब शलवार और भी ऊपर कर ली थी। अब शलवार की पहुंचों में से चाचा का मोटू साफ दिखाई दे रहा था। मैंने जब चाचा का मोटू देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरी किसी का मोटू पहली बार ही देखा था। मैंने जब मोटू देखा तो मैं हंसने लगी। चाचा ने कहा कि क्या हुआ, हंस क्यों रही हो। मैंने कहा बस ऐसे ही। चाचा ने फिर से कहा फिर भी क्यों नहीं हंस रही हो। चाचा को शायद उस बात का इल्म हो गया था कि मुझे चाचा का मोटू नज़र आ रहा है जो मैं ऐसे ही हंस रही हूँ। चाचा ने कहा कि अब टांगों की ज़रा ऊपर तक मालिश कर दो। मैंने ऐसा ही किया, मगर अब मेरा हाथ चाचा के मोटू को लग रहा था। चाचा का मोटू फुल टाइट था। जब चाचा का मोटू मेरे हाथ को 2-3 बार टच हुआ तो मैंने भी फिर चाचा का मोटू शलवार में ही पकड़ लिया और उसे मसलने लगी। जैसे जैसे मैं मोटू को मसल रही थी, चाचा के मुंह की खद्दो खाल तब्दील हो रही थी। जैसे ही इनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने चाचा के मोटू में तेल लगाकर मसल रही थी। चाचा के मुंह की खद्दो खाल तब्दील हो रही थी। जैसे उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, मैं भी चाचा के मोटू को तेल लगाकर मसलती जा रही थी। चाचा ने एकदम से शलवार ही खोल दी और मोटू को बाहर निकाल लिया। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और चाचा भी तब उठकर खड़े हो गए। मेरा पूरा वजूद उस वक्त कांप रहा था। मैं ज़िंदगी में पहली बार ये सब कर रही थी और मेरा दिल भी बहुत
कर रहा था ये सब करने को। मैं तो कब से ये सब करने के लिए किसी लड़के की तलाश में थी, और आज फिर चाचा आ गए और हमारे दरमियान ऐसा माहौल भी बन गया। दरवाज़ा लगाकर मैं चाचा के पास आई तो चाचा ने कहा नीचे बैठ जाओ। मैं नीचे बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि चाचा मुझे ऐसे नीचे बैठने का क्यों बोल रहे हैं। खैर मैं उनकी बात मानकर नीचे बैठ गई। चाचा ने कहा कि लो मेरे मोटू को हाथ में पकड़ो और मसलो। मैं भी दोनों हाथों से चाचा का मोटू पकड़कर और मसलने लगी। तेल तो मोटू को पहले ही लगा हुआ था। जैसे जैसे मैं मोटू को मसल रही थी चाचा की हालत अजीब होती जा रही थी और मुंह से भी आवाज़ें निकालने लगे थे। अब मैं चाचा का मोटू मसलती रही और चाचा के मुंह की तरफ देखती रही। फिर चाचा ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा मुंह अपने हाथों में ले लिया। एक हाथ मेरे मुंह के नीचे से और एक मेरे सर के ऊपर रखा और आहिस्ता आहिस्ता मेरा मुंह मोटू के पास ले आए। मैंने भी कोई मज़ाहमत नहीं की और मुंह को जहां चाचा ले जाना चाहते थे लेकर जाने लगे और आंखें ऊपर उठाने लगे। चाचा की मुंह की तरफ देखती रही और फिर जब मेरा मुंह मोटू के सामने आ गया तो चाचा ने कहा अपना मुंह खोलो। मैंने चाचा की तरफ देखते हुए अपना मुंह खोल लिया और फिर चाचा ने अपना मोटू अंदर कर दिया। मेरे लिए ये एहसास और काम पहला पहला था। मुझे तो चाचा बोल रहे थे वो मैं करती जा रही थी और फिर चाचा ने इसी हालत में ही मेरी कमीज़ भी उतार दी और फिर से मेरा मुंह पकड़कर आगे पीछे करने लगे। मैंने भी उनके घुटनों भर हाथ रख लिए और फिर लगी रही अपने काम में। जो चाचा बोल रहे थे एकदम से चाचा उठे और बहुत सी गर्म जोशी के साथ मुझे बेड पर लेटा उठाकर दे मारा और मेरी टांगें ऊपर उठाकर अपने कंधों पर रख दी और साथ ही मेरी शलवार भी उतार दी और मेरी इस जगह को तेल से मसलने लगे। जैसे जैसे वह मसलते थे मेरी तो जान जाती थी। मैं अपनी टांगों को रोक नहीं पा रही थी मगर चाचा थे कि ज़बरदस्ती मेरी उस जगह को मसल ही रहे थे। मेरी रंगत लाल से लाल तर होती जा रही थी। फिर चाचा ने मसलना बंद कर दिया और अपना मोटू मेरे अंदर कर दिया। जैसे ही मोटू मेरे अंदर हुआ मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे जिस्म के दो हिस्से कर दिए हों। जैसे जैसे चाचा का मोटू अंदर जा रहा था मेरी आंखें वैसे वैसे बड़ी होती जा रही थीं। मैंने दोनों हाथों से बेड की चादर को ज़ोर से पकड़ लिया। मैंने चाचा से कहा शुरू किया कि चाचा बस और ना करें। चाचा मैं गई और आगे ना करें। मगर चाचा को शायद ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो तो अंदर से और अंदर किए जा रहे थे। जब सारा अंदर गया तो मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। चाचा झटके पर झटका मार रहे थे और मेरा सारा वजूद साकन हो पड़ा था। मगर फिर मुझे भी बाद में आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आने लगा। मैंने चाचा से कहा कि चाचा ज़रा तेज़ तेज़ करें। चाचा ने और तेज़ करना शुरू कर दिया। मैं भी फ्री हो गई और चाचा भी फ्री हो गए। जब चाचा फ्री हुए तो फ़ौरन मुझसे दूर हो गए। मैं वैसे ही लेटी रही और चाचा के कुछ वक्त के बाद मेरे साथ आकर लेट गए और मैं भी उनके साथ उनके सीने से लग गई। और चाचा ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें मज़ा आया मेरे साथ ये सब करने में। मैंने कहा चाचा आप ही वो मर्द हैं जिससे पहली बार मेरे साथ ये सब किया है और मज़ा तो फिर मुझे आना ही था। मगर चाचा आपको मैंने बहुत कहा और अंदर ना करें मगर आपने मेरी बात पर कोई तवज्जो ही नहीं दी और अंदर करते चले गए। आपको मालूम भी था कि मैं कैसे तड़प रही थी मगर आपने तो कुछ भी नहीं देखा और बस अपने काम में ही लगे रहे। मगर फिर भी तवक्को तो वक्ती तौर पर मुझे बहुत अजीब और जिस्म से दो हिस्से होता था महसूस हुआ। मगर फिर बाद में मुझे भी अच्छा लगने लगा। चाचा ने मुझे ज़ोर से सीने से लगाया और कहा कि अब तो हर रोज़ ही मज़ा आया करेगा तुम्हें भी और मुझे भी, मगर अपने और मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैंने कहा चाचा ये भी कोई बताने वाली बात है, भला मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और आप भी किसी से इस बात का नाम ना लेना। मगर फिर भी चाचा एक बात हम रोज़ रोज़ नहीं कर सकेंगे। आज तो माँ और पापा घर नहीं थे और भाई भी घर नहीं थे तो हमें ये सब करने का अच्छा मौका मिल गया। मगर अब हर रोज़ तो ऐसा नहीं हुआ करेगा। मगर हर कोई ऐसे ही अपने अपने कामों में मसरूफ़ हों और हमें ऐसे करने में कोई तंग ना करे। चाचा ने कहा कोई बात नहीं, वो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया करेंगे या फिर तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाया करो।
وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ وہاں آپ کا بیٹا تو ہوتا ہے۔ چاچا نے کہا وہ کون سا گھر میں کہیں رکتا ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں نکلا ہی رہتا ہے، اور اگر ہوا بھی کرے گا تو اس کے جانے کا انتظار کر لیا کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے گھر ہی ملا کریں گے۔ تو دوستو یہ تو تھی میری آج کی کہانی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔